नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय संस्कृतम पर। आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है कारक। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में कारक की सामान्य जानकारी दी थी और इसकी परिभाषा के बारे में आपको बताया था। आज अपन जो है कारक कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कुल कारक तो 7 होते हैं, लेकिन मान्य कारक 6 है। संबंध कारक है, उसकी गिनती कारकों में नहीं की जाती। तो मैं आपको सरल तरीके से सूत्रों के माध्यम से कारकों का अध्ययन करवाऊंगा। अपन बात करें कारक, तो कारक दोस्तों वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन 6 मान्य है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ कर्ता, पहला कारक। इसका चिन्ह क्या है? कर्ता नहीं। दूसरा है दोस्तों को करण से। चौथा दोस्तों संप्रदान के लिए। पांचवा आपादान, अलग से। संबंध का के और की। सातवां है अधिकरण में से पर। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं, ये तो मुख्य रूप से कारक है और ये इनके चिन्ह है। इनसे अपन पहचान लगा सकते हैं कि कौन सा कारक होगा। अगर हिंदी में किसी वाक्य में ने का प्रयोग होता है तो वहां पर कर्ता कारक होगा। को का प्रयोग होगा, जो कार्य किया जाएगा उसमें कर्म कारक होगा। जिस साधन के द्वारा कर्म किया जाएगा उस साधन में करण यानी कि तृतीय करण कारक होगा। संप्रदान, जिसके लिए जिसके प्रयुक्त होने पर कार्य किया जाता है वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होगा। और जहां पर किसी चीज के अलग होने का भाव उत्पन्न होता है वहां पर अपादान कारक। जहां पर संबंध की दर्शायमान होता है, किसी का संबंध दर्शाया जाता है, वहां पर संबंध कारक। और अधिकरण, आधार के रूप में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। आठवीं विभक्ति होती है दोस्तों संबोधन, जो कि कर्ता में ही प्रयुक्त होता है। यहाँ पर अपने ध्यान देने की ये बातें हैं कि ये जो संबंध कारक है इसका कर्ता से सीधा संबंध होता है, इसलिए इसको कारकों में गिना नहीं जाता। अब मैं आपको दोस्तों आज कर्ता और कर्म इन दोनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को अवश्य देखें। अब मैं बिना किसी कठिनाई के सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि सूत्रों के माध्यम से कर्ता कारक संस्कृत में पहला कारक है कर्ता। प्रथम कारक है कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों, सूत्र आता है इसका। सूत्र क्या है इसका दोस्तों, देखिए आप। प्रतिपदिकार्थ, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये दोस्तों मैंने एक सूत्र लिखा है। इस सूत्र में इससे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर कर्ता कारक उपस्थित होता है संस्कृत व्याकरण में। तो प्रतिपदिकार्थ, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिपदिकार्थ। ये जो लिखा है इसके यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं दोस्तों। एक तो होता है प्रपदिक और एक होता है प्रातिपदिकार्थ। अब प्रातिपदिक और प्रातिपदिकार्थ में क्या होता है, तो आप देखिए दोस्तों, प्रतिपदिक में आते हैं मूल शब्द। क्या आते हैं? मूल शब्द, जैसे राम, कृष्ण,
इत्यादि। प्रतिपदी का अर्थ में इनका विभक्ति रूप आता है दोस्तों, विभक्ति रूप, जैसे रामः, कृष्णः इत्यादि। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा शब्द आया इसमें, लिंग। अब संस्कृत व्याकरण में लिंग प्रयोजन में भी दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित लिंगी या निश्चित लिंग, और एक होता है दोस्तों अनिश्चित लिंगी शब्द। निश्चित लिंगी का तात्पर्य जिसका सदैव लिंग रहता है। निश्चित लिंगी वापस तीन प्रकार के होते हैं निश्चित लिंगी, जैसे राम, पता चल रहा है राम से, इसमें पुल्लिंग है। जैसे रमा, रमा, इससे पता चल रहा है इसमें स्त्रीलिंग है। और जैसे पुस्तकम, इन तीनों में शब्द से पता चल रहा है कि इसमें पुल्लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग है, इसमें नपुंसकलिंग है। अब अनिश्चित लिंगी, तटः, तटी, तटम, ये तट शब्द है, ये तीनों लिंगों में चलता है, इसलिए इसको अनिश्चित लिंग कहा गया है। तटः पुल्लिंग हो गया, तटी स्त्रीलिंग हो गया, तटम नपुंसकलिंग हो गया। अब तीसरा शब्द है परिमाण। तीसरा क्या है दोस्तों? परिमाण। परिमाण, आपको एक चीज याद रखनी परिमाण में, परिणाम का मतलब होता है मात्रा। द्रोणो व्रीहि, क्या है दोस्तों? द्रोणो व्रीहि, अन्न से, अनाज से भरा पात्र, एक उदाहरण है इसका है दोस्तों। ये आता है द्रोणो व्रीहि, किसका उदाहरण है? तो द्रोणो व्रीहि, परिमाण का कर्ता कारक का उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। द्रोण यानी पात्र, व्रीहि यानी अनाज, अनाज से भरा पात्र द्रोणो व्रीहि कहलाता है। फिर वचन, चौथा क्या है दोस्तों? वचन। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन एवं च बहुवचन। संस्कृत में कितने वचन है? तीन वचन है। ये इस सूत्र से पता चलता है कि यहाँ यहाँ पर प्रयुक्त होगा वहां कर्ता कारक आएगा। इसके पश्चात एक और सूत्र आता है, दूसरा सूत्र इसका, संबोधने च, संबोधने च। ये सूत्र कहता है कि जो संबोधन विभक्ति में भी संबोधन विभक्ति, या जिसका किसी का अपन संबोधन करते हैं तो उसमें भी कर्ता कारक होता है, कर्ता प्रयुक्त होगा। जैसे हे राम, जैसे भो रामः, हे कृष्णः। तो इन दो सूत्र है। पहला सूत्र कहता है प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि प्रतिपदिकार लिंग परिमाण और वचन में सदैव प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक होगा। दूसरा सूत्र कहता है कि संबोधन, संबोधन जो विभक्ति होती है शब्दों में, उसमें भी हमेशा कर्ता कारक युक्त होगा दोस्तों। ये मैंने आपको कर्ता कारक बता दिया, पहला कर्ता कारक हो गया। अब अपन दूसरे कारक की बात करते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन आता है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। दूसरा कारक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, कर्म कारक। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कारक है, कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद कर्म कारक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसका कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? क्योंकि दोस्तों संस्कृत जो है सूत्रों पर चलने वाली भाषा है ना। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? प्रश्न आ सकता है। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है दोस्तों कर्तु
रिप्सितमं कर्म। कर्तु रिप्सितमं कर्म। और कर्मणि द्वितीया। विधायक सूत्र तो यह है, लेकिन कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, इससे क्या होगा? विभक्ति का प्रयोग होगा। इस सूत्र से क्या होगा? विभक्ति। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी? किस सूत्र से होगी विभक्ति प्रयुक्त? कर्मणि द्वितीया नामक सूत्र से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। इससे हमें पता चलता है कि कर्ता को इच्छित कर्म है उसमें कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म संज्ञा। जैसे कि यदि मैं कोई कार्य करता हूँ तो मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा दोस्तों, उस कार्य में हमेशा कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति लगेगी। जिससे उदाहरणार्थ अपन ले लेते हैं दोस्तों, बालक। इसका अपन करें अर्थ करें, कर्ता द्वारा किया जाने वाला इप्सित इप्सित कर्ता द्वारा किए जाने वाले इप्सित कर्म में द्वितीय प्रयुक्त होती है। द्वितीय यानी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है दोस्तों। उदाहरणार्थ जैसे उदाहरण लेते हैं दोस्तों, बालक पुस्तक पढ़ता है। उदाहरण है दोस्तों, बालक। बालक चूंकि करता है, तो मैंने आपको बताया जो करता होता है उसमें प्रथम विभक्ति लगती है, तो बालकः। बालकः पुस्तक। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना, कर्म क्या है उसका? पुस्तक को पढ़ना। किसको पढ़ना? कर्ता ने कर्म को यानी पुस्तक को पढ़ना, तो यहाँ आ जाएगा द्वितीय विभक्ति। क्या आ जाएगी दोस्तों? पुस्तकम पठति। दोस्तों तो ये जो इच्छित कार्य है, उसका इच्छित कार्य, पसंदीदा कार्य क्या है? पुस्तक को पढ़ना। वो किसको पढ़ना चाहता है? पुस्तक। तो यहाँ पर लग गया पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति। एक और उदाहरण जैसे अपन लेते हैं, हरि ग्रंथ पढ़ता है। दोस्तों हरि इसमें करता है, ग्रंथ उसका कर्म है, और पढ़ता उसकी क्रिया है। दोस्तों क्या है? क्रिया है, यानी कि धातु। यहाँ लिखेंगे हरि। हरि ग्रंथम। यहाँ क्या लगेगा दोस्तों? क्योंकि उसका इच्छित कार्य क्या है? ग्रंथ को पढ़ना है। पठती। ग्रंथम पठती। दोस्तों एक सूत्र और आता है, तथा युक्तम चा निप्सितम। क्या आता है दूसरा सूत्र? तथा युक्तम च निप्सितम। निप्सितम। दोस्तों पहला सूत्र कहता है कर्ता के द्वारा इप्सित कार्य जो उसकी खुशी से किया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। लेकिन दूसरा सूत्र तथा युक्तम अपवाद कहता है कि कर्ता को भले ही पसंद न हो, लेकिन उसके कार्य के साथ अगर वो कर्म भी किया जाता है, तो इसमें भी जो कर्म किया जाएगा उसमें भी हमेशा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक प्रयुक्त होगा। जैसे वह भात खाते हुए विष को खाता है। विष को खाता है।
दोस्तों इसमें उसका इप्सित कार्य क्या है? भात खाना। इसमें इसका इप्सित कार्य हो गई भात खाना, लेकिन वह विष को भी साथ में खा रहा है, उसको इसका भान नहीं है कि वह विष को भी खा रहा है, यानी कि ये उसका निप्सित है। इप्सित नहीं, निप्सित कार्य है। कैसा कार्य है? जिसको वह नहीं करना चाहता। कोई विष खाना चाहता है क्या दोस्तों? लेकिन वह भात खा रहा है, लेकिन उसकी अज्ञानता के कारण भात के साथ में विष को भी खा रहा है। तो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि कार्य तो दोनों उसके द्वारा ही हो रहे हैं ना। भले ही उसे पता नहीं है विष है, लेकिन विष भी तो खा रहा है, उसके द्वारा कर्म हो रहा है। तो इसमें भी ये सूत्र कहता है कि जो इप्सित के साथ निप्सित कार्य होता है, उसमें भी कर्म कारक प्रयुक्त होता है। तो इसका अर्थ हो गया सह भोजनम ओदनम, दोस्तों है ना। भात को क्या बोलते हैं? ओ ओदनम, द्वितीया लग गई ओदनम। खादन विषम खादती, यानी कि दोस्तों विष और ओदन, सह ओदनम, वह ओदनम यानी भात के साथ में विष को भी खा रहा है। दोनों में द्वितीया लगती है। तो ये दो सूत्र हो गए दोस्तों। कर्तृप्सितम कर्म, दूसरा है तथा युक्तम च निप्सितम, जो कार्य उसके द्वारा किया जाता है उसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो कर्म उसके साथ तो हो रहा है, लेकिन वो उसे करना नहीं चाहता, उसमें भी हमेशा द्वितीय विभक्ति तथा युक्तम च निप्सितम अपवाद सूत्र से युक्त होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन अब। ये दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कर्म कारक है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। अब इसका आगे का सूत्र है दोस्तों, ये तो इसका अपवाद है ना, कर्तव्य कर्म। अब आता है दोस्तों दूसरा सूत्र, अभीतः परितः समया निकषा हा प्रति योगे पी द्वितीया। दोस्तों आपको संस्कृत पढ़ना है तो सूत्रों को ध्यान में रखना आवश्यक है दोस्तों। ये सूत्र कहता है कि अभीतः, अभीत का मतलब, अब मैं लिख रहा हूं इनको, अभीतः अव्यय है ना दोस्तों। अभीतः क्या है? एक प्रकार का अव्यय है। अभीतः यानी दोनों ओर, दोनों ओर, यानी कि जहां पर ऐसा शब्द आएगा अभीतः अव्यय का प्रयोग होगा, वहां पर भी हमेशा उस शब्द में जिसके लिए अभीतः शब्द आया है वहां पर कर्म कारक का प्रयोग होगा। जैसे दोनों ओर, जैसे विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। क्या लिखा मैंने? विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। तो दोनों ओर में अभीतः आ जाएगा, तो विद्या, तो जिसके लिए आया है, किसकी दोनों तरफ है? विद्यालय के दोनों तरफ है ना, तो विद्यालय में द्वितीय लगेगा, विद्यालयम अभीतः। अभीतः का मतलब हो गया दोनों ओर वृक्षा संति, वृक्षा संति क्या है? विद्यालय के दोनों ओर वृक्षा संति। तो यहाँ पर भी देखो विद्यालय में क्या आया? कर्म कारक प्रयुक्त हुआ, द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई। दूसरा अव्यय आता है परितः। परितः का तात्पर्य होता है दोस्तों चारों ओर। क्या आता है? चारों ओर, चारों ओर। जैसे पृथ्वी के चारों ओर जल है। किसके चारों ओर जल है दोस्तों? पृथ्वी के। तो यहाँ लगेगा पृथ्वी, पृथ्वी परितः जलम अस्ति। क्या है दोस्तों? जलम
अस्ति वृक्ष, वृक्षम अस्ति, इसमें भी क्या लगेगा, वृक्षम अस्ति। अब समया और निक्षा, तीसरा क्या है, समया और निक्षा, इनका तात्पर्य होता है पास में। समया निक्षा शब्द भी जहां पर आएगा जिस वाक्य में, वहां पर भी क्या प्रयुक्त होगा, कर्म विभक्ति प्रयुक्त होगी। उसके पश्चात जैसे फिर आता है प्रति, चौथा है प्रति, तरफ। प्रति शब्द जैसे बालक की तरफ दया से देखा, बालक के प्रति दया से देखा, प्रति जहां आ गया उसमें भी द्वितीय लगेगी, तरफ, के तरफ, से तरफ। समय और निष्ठा का मतलब पास में, इनमें भी हमेशा कर्म कारक होगा। एक ध्यान रखना दोस्तों, आप नोट करके लिखें, तहसील प्रत्यय युक्त अव्यय जैसे उभयतः और सर्वतः, तथा आम्रेडित जैसे उपर्युपरि, अधोअधः, अधोध, इसमें भी हमेशा द्वितीया लगती है। जैसे कि उभयतः, सर्वतः, अधो अध, ऊपरी ऊपरी इत्यादि शब्द भी अगर आ जाते हैं आम्रडित युक्त और यह है तहसील प्रत्यय युक्त, तो इनमें भी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो मैंने आपको दो सूत्र बताए। पहला सूत्र क्या था, कर्तुस्थितम कर्म। दूसरा सूत्र तथा युक्तम च निप्सितम। तीसरा सूत्र अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे भी द्वितीया। ये मैंने आपको दो सूत्र बताए दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं तीसरा सूत्र। तीसरा वाला अधि, अधि शिंग स्थासाम, अधि शिंगास्थासाम कर्म। ये दोस्तों तीसरा सूत्र है। ये सूत्र कहता है अति उपसर्ग के साथ कौन कौन सी, शिंग, स्था और अस। कौन सी धातु, शिंग, स्था और आस। कौन कौन सी, शिंग, स्था और आस धातु होगी, वहां भी द्वितीय प्रयुक्त होगी दोस्त, प्रयुक्त होगी। यानी कि दोस्तों अधि उपसर्ग आ गया और उसके साथ में अधि प्लस शिंग, अधि प्लस स्था और अधि प्लस आस आ गया, तो वहां पर भी कौन सी कर्म कारक लगेगा, कौन सा कारक लगेगा, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे अधि सिंह यानी सोना, सिंह यानी दोस्तों सोना, यानी कि अधिशेते, अधिशेते अधितिष्ठति, स्था यानी रुकना, अधितिष्ठति और अध्यास्ते, क्या आएगा, अध्यास्ते।
तो ये जिनके लिए प्रयुक्त होगा हरि वैकुंठम अध्यास्ते, क्या है दोस्तों, अधिशेते अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम, किसमें, वैकुंठ में, जिसमें निवास किया जाता है, जिसमें शयन किया जाता है, जिसमें स्थापित किया जाता है, वहां पर ये शब्द जहां आ जाएगा वहां पर भी कर्म अधिसिंगस्थासाम कर्म नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति कर्म कारक प्रयुक्त होगा दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं तीसरा सूत्र, उपान वंध्यान वसः, उपान, उपान वंध्यांग वसः, उपान वंध्यांग वसः, उपान वंध्यांग वसः। इस सूत्र कहता है, क्या कहता है, उप, उप अनु, उप, उप अनु अधि, अधि ऊपर आ गया दोस्तों, अधि आंग, आंग यानी आ, आंग और प्लस वस धातु आ जाए, यानी कि दोस्तों वस यानी वसना, वस यानी रहना, वस यानी रहना, वसंती। यदि दोस्तों ध्यान दीजिए, उपान वंध्यांग वस यानी कि उप अनु अधि और आंग उपसर्ग है, क्या है दोस्तों, है उपसर्ग प्लस वस धातु आ जाएगी, वस धातु, वहां पर हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे जैसे हरि वैकुंठ में रहते हैं, ठीक है दोस्तों, हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो क्या लगेगा इसमें, हरि ही, क्योंकि हरि तो कर्म करता है, हरि ही वैकुंठम, ये ध्यान दीजिए, देखो वैकुंठम द्वितीया, वैकुंठम रहते हैं तो अधिवसति, क्या आएगा, अधिवसति, यहाँ पर अपन उपवसति या अनुवसति और आवसति, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये आ जाता है तो हमेशा जिसमें निवास किया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अन्यथा अगर ये नहीं है तो वहां पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। सिर्फ ये शब्द आएगा अधि उप अनु और वस, ये धातु के साथ प्रयोग होगा और ये शब्द आएंगे वहां पर द्वितीय का प्रयोग होगा, वरना आधार में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अपन ने चार सूत्र पढ़ लिए दोस्तों, कितने सूत्र, चार सूत्र। पांचवा सूत्र है दोस्तों, मित्रों कारक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीट का, प्री रीट और मेंस दोनों के लिए। पांचवा है अंतरांतरे, अंतरांतरे युक्ते, ये सूत्र कहता है दोस्तों अंतरा और अंतरेण शब्द आएगा वहां पर भी द्वितीय प्रयुक्त होगी, द्वितीय यानी कि कर्म कारक प्रयुक्त होगा, जैसे तुम्हारे व मेरे बीच में हरि है, कौन है दोस्तों, हमारे तो तुम्हारे बीच में हरि है, तुम्हारे व मेरे बीच में, अंतरा अंतरेण का मतलब क्या होता है, बीच में, क्या मतलब होता है, बीच में। इसकी संस्कृत बनाएंगे तुम्हारे, तो त्वाम, तो दोनों में लगेगा, त्वाम माम हरिम आस्ते, हरि आस्ते,
क्या है दोस्तों, वहाँ माम हरि आस्ते, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। हरि आस्ते, तुम्हारे और मेरे बीच में, जहाँ अंतरा और अंतरेण प्रयुक्त होगा, यानी कि शब्द नहीं आएगा ये दोस्त, लेकिन अर्थ प्रयुक्त होगा, अंतरा अंतरेण बीच में किसी का प्रयुक्त होगा शब्द, तो वहां पर भी द्वितीय यानी कि कर्म कारक प्रयुक्त होता है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं छोटा जो सूत्र है इसका, अभिनिविशिते, अभिनिविशिते, शते है ना, अभिनिविशते, संस्कृत सूत्रों की भाषा है। अभी नी और विष धातु, यानी कि अभी और नी उपसर्ग के बाद विष धातु आएगी। कौन सी धातु? विष धातु। तो वहां पर भी कर्म कारक युक्त होगा दोस्तों। जैसे उदाहरण इसका, वह बालक सन्मार्ग पर प्रेरित होता है। इसका मतलब प्रेरणा, अभी और नहीं के साथ विष, यानी जिसको किसी को प्रेरणा प्रदान की जाती है, तो जिसको प्रदान की जाती है, जिसको प्रेरित किया जाता है, किसके लिए प्रेरित हो रहा है, तो सन्मार्ग के लिए प्रेरित हो रहा है, तो वहां पर भी हमेशा कर्म कारक प्रयुक्त होगा दोस्तों। जैसे सह बालक, कर्ता किस पे प्रयुक्त हो रहा है? सन्मार्गम, सन्मार्गम, सन्मार्गम अभिनिविशति, अभिनिविशते। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया, जिसमें किसी को प्रेरणा प्रदान की जाती है, किसी को प्रेरित किया जाता है, तो जिसके लिए प्रेरित किया जाता है, यहाँ पर सन्मार्गम, सन्मार्ग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो इसमें सन्मार्ग शब्द में द्वितीय कर्म कारक प्रयुक्त हुआ दोस्तों। आगे अपन सूत्र की बात करें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, कर्म कारक। आज अपन कर्ता कारक का अपन ने कर लिया अध्ययन, कर्म कारक का करने वाले हैं। 7वां सूत्र है, काला ध्वनो प्रत्यंत संयोगे, काला ध्वनोत्यंत संयोगे, इसका मतलब होता है काल और ध्वन यानी ध्वनि के संयोग होने पर, यानी कि समयवाची, काल यानी समयवाची, और ध्वनि यानी मार्गवाची के संयोग होने पर, के संयोग होने पर, यानी इसको पढ़े, यानी यदि समयवाची और मार्गवाची संयोग के निरंतरता के मध्य, निरंतरता के मध्य तरता हो, तो वहां कर्म कारक होगा। यानी कि समयवाची और का मार्गवाची कोई शब्द है, और उसमें निरंतरता, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान कंटिन्यूस टेंस में जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें चलता है, तो वहां पर हमेशा कर्म कारक होता है। जैसे इसका उदाहरण देखें दोस्तों, वह, उदाहरण, वह मास भर में पुस्तक पढ़ता है, यानी कि निरंतरता है, मास भर में पढ़ रहा है या पढ़ता है, तो वहां क्या आएगा?
सह मासम पुस्तकम पढ़ती, वहां का मतलब सह मासम पुस्तकम, पुस्तक तो उसका कर्म है तो उसमें तो द्वितीय आएगी, लेकिन मासम मास भर में मासम पुस्तकम पठती कि वह महीने भर में पुस्तक को पढ़ रहा है। आठवां सूत्र है दोस्तों, अकथितम च, अकथितम च। ये सूत्र कहता है ऐसी 16 धातुएं हैं, ऐसी 16 धातु जिनका कथन कथन अन्य किसी विभक्ति में नहीं है। यानी कि ऐसी 16 धातु है दोस्तों जिनका नाम आते ही वहां पर कौन सी विभक्ति लगानी है आपको, द्वितीय विभक्ति। ऐसी 16 धातु कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। आठवां सूत्र, अकथितम च। 16 धातुएं कौन कौन सी है दोस्तों, ध्यान रखना आप। दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, दंड, रुद्र, प्रच्छ, छी, भ्रू, प्रच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मत, मुश, जी, मत, मुप, नी, री, नी, रे, कृष और वह। दोस्तों ये जो 16 धातु मैंने आपके सामने लिखी है, ये जहां पर भी प्रयुक्त होगा तो वहां पर हमेशा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे दुह, दुह यानी दुहना, याच, याच यानी याचना करना, मांगना, पच यानी पचना, बनाना, दंड यानी दंडित करना। दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध है दोस्तों, क्या है, रुद्ध, रुद्ध यानी रोना, रुदन, रुद्ध, पृच्छ पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू, ब्रू यानी कहना, ब्रूयति, शास, शास यानी उपदेश देना, जी यानी जीतना, मत यानी मथना, मुप यानी चुराना, मुप यानी चुराना, नी यानी ले जाना, री यानी हरण करना, कृष यानी खींचना और वह यानी वहन करना। तो ये 16 धातु है, इनका जहां पर भी प्रयोग होगा वहां पर कोई विभक्ति कार्य नहीं करती सिवाय कर्मणा द्वितीय यानी कि द्वितीय विभक्ति के अलावा। तो दोस्तों मैंने आज आपको इस वीडियो में कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों का सरल तरीके से सूत्रों के माध्यम से अध्ययन कराया। बाकी के जो अपन छः छः में से अपने दो हो गए, तो चार जो कारक है वो अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।